अभी देवकी नंदन ठाकुर का पुत्र देवांश नाम है जिनका, वो 19 साल के हैं। और अभी सुनने में आया, सोशल मीडिया पे खबरें हैं कि वो अब अपने पिता की कुर्सी संभालेंगे एक तरह से, या जिस तरह से उनके पिता एक कथावाचक हैं वो भी कथावाचक बनेंगे। और इस पे देवकी नंदन जी का कहना है कि क्या अगर वो सनातन को फैला रहा है या संस्कार अच्छा दिया है तो क्या ये गलत है? तो हाँ, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। मुझे थोड़ी बहुत समस्या नहीं है, बहुत ज़्यादा समस्या है इस बात से कि आपका पुत्र क्यों कथावाचक बनेगा, या आपने ही कथावाचक बन के जन कल्याण में क्या कर दिया। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि किस तरह से आपकी कथाओं से भारत का विकास हो रहा है। या आप अगर, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी से कोई फ़ंड आ रहा है कहीं से, मैं एक आम नागरिक हूँ और सीधी सीधी जो मेरी समझ में आती है वो मैं बात अपनी राय रखना चाहती हूँ। तो हाँ, मुझे इस बात से बहुत समस्या है कि क्यों आप किसी को बाबा बना रहे हो। आपका बेटा जो कि 19 साल का है, आपने उसके लिए ऐसा रास्ता तैयार कर दिया जहाँ उसको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कुर्सी पर बैठेगा, मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाएगा और लोगों से पैसे की ठगी करेगा, जिस तरह से आप लोगों ने किया। आप लोगों का घर बहुत अच्छे से चलता है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, आप लोग कार में घूमते हैं, बैंक बैलेंस बढ़िया हो जाता है, क्योंकि आप बाप के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो हाँ, इस तरह से आपने लोगों का नहीं, आप खुद का ज़रूर विकास किया और अपने बेटे को भी एक ऐसा रास्ता दिखा दिया जहाँ उसको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक अगर तुलना की जाए 19 साल के देवांश की एक नीट के विद्यार्थी से या जेई के विद्यार्थी से, तो उसकी समझ कहाँ होगी ये आपको शायद अंदाज़ा होगा, क्योंकि वो आपका पुत्र है। और आप मुझे ये बताओ, आप लोग पंडाल लगाते हो, टेंट लगाते हो, वहाँ पे आप जो अपना भाषण देते हो माइक में, उसके लिए भी आपको विज्ञान की ज़रूरत होती है। माइक भी विज्ञान का ही एक देन है। कोई भी छोटी मोटी चीज़ आप उठा लो, आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करो, आप स्मार्ट वॉचेज़ का इस्तेमाल करो, हर चीज़ का आप इस्तेमाल करो जहाँ आपको विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। तो पूजा आपको विज्ञान की करनी चाहिए। और हाँ, अगर आप संस्कारों की बात करते हो, अध्यात्म की बात करते हो, तो आप अपने पुत्र को कबीर बनाओ, आप अपने पुत्र को बुद्ध बनाओ, और आप अपने पुत्र को अपनी तरह पाखंडी क्यों बना रहे हो। और अगर यही रास्ता हर व्यक्ति अपनाए तो आप मुझे बताओ कि कब एपीजे कलाम जैसे बच्चे हमारे देश में पैदा होंगे, या कब उन्हें संघर्ष का मतलब समझ में आएगा। और बिना संघर्ष के कुछ हासिल नहीं होता। आप ये क्यों नहीं अपने बच्चे को सिखा रहे हो। तो मुझे बाबावाद से बहुत प्रॉब्लम है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वो एक कैंसर का हॉस्पिटल खोल रहे हैं, लेकिन कैंसर हॉस्पिटल में भी तो आधुनिक विज्ञान की ही इस्तेमाल की जाएगी, या फिर धीरेंद्र शास्त्री वहाँ बैठकर कैंसर के रोगियों का इलाज करेंगे, या अपने चमत्कार से वो एकदम सब कुछ ठीक कर देंगे। और अगर चमत्कार या सचमुच कुछ ऐसी दिव्य शक्ति दिखाना चाहते हो तो मुझे दिखाओ कि आपको स्कूटर और बाइक की ज़रूरत नहीं पड़ रही 2 किलोमीटर कहीं और जाने के लिए, आप भगवान नारायण की तरह कहीं भी प्रकट हो जाते हो। तो दिखाओ करके कुछ ऐसा कि हाँ भाई प्रकट हो जा रहे हैं। तो ये पाखंड और ये सब कुछ बंद होना चाहिए। ये पूरी तरह से धूर्तपना है जो ये दिखाता है कि भाई आप सच्चे राम के भक्त बनो ना, आप सच्चे इंसान बनो ना। आप अपने आप को अंदर से झांको ना कि आप क्या गलती कर रहे हो, आप लोगों के साथ कितने बड़े स्तर की ठगी कर रहे हो। तो हाँ, मुझे उन सभी बाबाओं से समस्या है जो लोगों को मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाकर भटकाते हैं, सही बात नहीं बताते हैं। तो हमें सचमुच में विज्ञान की पूजा करनी चाहिए और सच के आगे नतमस्तक होना चाहिए। और जो वास्तविक हीरो हैं, हमारे अब्दुल कलाम, हमारे बुद्ध, हमारे कबीर, स्वामी विवेकानंद, और इस तरह से पता नहीं कितने हुए हैं, तो जिन्होंने सही मार्ग के बारे में बताया। तो अगर आपको आध्यात्म चुनना है तो कुछ वैसा चुनो, और या फिर आप जो है ये काम तो बिल्कुल मत करो कि आपका पुत्र आपकी तरह ही कथावाचक बन रहा है और आपकी तरह ही लोगों से ठगी करेगा।